इस बार का वोट आप मतलब क्या सोच कर देंगे? यही सोच के देंगे कि कुछ डेवलप होना चाहिए। जे में अगर कर रहे हैं, कुछ डेवलप कर रहे हैं। 10 साल से तो कुछ डेवलप हुआ नहीं। मिला आम जनता जो है वो बहुत ही परेशान थी और कहीं ना कहीं ये बात सुनने को मिलती थी कि अगर कहीं चेहरे चेंज नहीं हुए तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है बड़ी पार्टी को। पिछले 10 सालों में यहाँ गवर्नर रहा, तो अगर कंपैरिजन करें तो दिस रूल वाज बेटर। हमें इस बार लग रहा है कि घाटी में भी जो नतीजे आएंगे वो हिंदुस्तान के हित में ही आएंगे। हाँ, महंगाई बड़ी है, ताकि लोग आखते हैं भाई सरकार बदले, थोड़ा फर्क पे। बहुत बुरा दौर देखा है जम्मू ने 10 साल में, और उस बुरे दौर के साक्षी मैं कहीं ना कहीं उसमें हम भी है। डेमोक्रेसी का एक पार्ट एंड पार्सल है, लेकिन कुछ ऐसी ताकतें हैं हिंदुस्तान में जो ये इलेक्शन करवाने के बावजूद भी उस पर यकीन करने वाले नहीं है। तो अब जो आएगी, अब जो ये सभी अब भूखे हैं, सभी भूखे हैं, और अब ये जो ही ये गवर्नमेंट बनेगी तो जपटेंगे। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह। दैनिक क्षण समाचार से लगभग 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और आज हम जम्मू के लोगों की राय जानने की कोशिश करेंगे, लोगों के मन के भाव जानने की कोशिश करेंगे कि लोग इस बार चुनाव में क्या सोचकर वोट करने वाले हैं। इस वक्त हम मुबारक मंडी में हैं। मुबारक मंडी के थोड़े से आपको दृश्य दिखा देते हैं। पीछे आप देखें, हमारे कैमरा पर्सन अरुण जी आपको दिखा रहे हैं दृश्य। तो मुबारक मंडी का काम जो है वो यहाँ पर जोरों शोरों से चल रहा है और जब ये काम खत्म होगा तो काफी खूबसूरत ये लगेगी। लेकिन आइए जानते हैं लोग क्या कहते हैं। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम रवि थापा है। माँ श्री बगलामुखी आश्रम कटरा, वहाँ का मैं महंत हूँ। जम्मू कश्मीर नाग भूमि सेवा समिति के अंतर्गत ये आश्रम अपना काम करता है। मैं जानना चाह रहा हूँ, 10 साल के बाद चुनाव होने जा रहे हैं, इस चुनाव को कैसे देखते हैं? सरकार रही अभी ये 10 साल की, उसमें काफी निराशा रही लोगों के मनों में। जो जम्मू के लोग जो चाहते थे कि धारा 370 टूटने के बाद काफी बदलाव होगा, उतना बदलाव तो नहीं देखने को मिला। आम जनता जो है वो बहुत ही परेशान थी और कहीं ना कहीं ये बात सुनने को मिलती थी कि अगर कहीं चेहरे चेंज नहीं हुए तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है बड़ी पार्टी को। तो उसी तरह से बहुत से चेहरे चेंज हुए, बहुत अच्छा प्रभाव उसका आने वाले समय में दिख रहा है, क्योंकि ज्यादा मेजोरिटी में लगता है कि भाजपा की सीटें आएंगी। लेकिन उसके बाद ये देखने की बात रहेगी कि ज्यादा सीटें आने के बाद जम्मू के हित में कितने काम होते हैं जो पहले नहीं हुए। लोग परेशान थे, आज भी लोगों के बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, जहां तक कि जो छोटे लोग हैं उनके कनेक्शन भी काटे जा रहे हैं और कहीं पे बहुत 20-20 लाख रुपए के बिल भी हैं, लेकिन वहां पे कुछ नहीं काटा जाता, ना बत्ती बंद की जाती है। और बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी बातें हैं करने वाली। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहन शर्मा है। हमें लग रहा है कि 370 के बाद ये जो चुनाव है, घाटी की हवा भी बदली हुई लग रही है। जो सोशल मीडिया पे अब कश्मीरी जो हमारे कश्मीरी यूथ है, कश्मीरी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनका जो उत्साह दिख रहा है, हमें इस बार लग रहा है कि घाटी में भी जो नतीजे आएंगे वो हिंदुस्तान के हित में ही आएंगे। और कहीं ना कहीं कोई ऐसी एक नई वहाँ पे गवर्नमेंट सरकार बनाएगी जिसने आज तक घाटी में कभी एकमात्र सीट नहीं निकाली है। और हमें लगता है कि इस बार घाटी में मतलब वो भी जो पुरानी पार्टियां हैं, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी, पीडीपी हो गई या दूसरी पार्टियां, उनसे लोग निजात पाना चाहते हैं। आप ऐसा कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए अमर अब्दुल्ला साहब हैं, जो वो 2 जगह इलेक्शन लड़ रहे हैं। महबूबा मुफ्ती तो कॉन्टेस्ट ही नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं उन्हें भी डर है अपनी सत्ता और अपनी कुर्सी बचाने का। तो अगर वो आज की डेट में इलेक्शन लड़ रहे हैं तो वो सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, ना कि जनता के लिए लड़ रहे हैं। तो अब इलेक्शन के बाद पता चलेगा, लेकिन हमें लगता है कि घाटी की हवा बदली। क्या ना है सर? थोड़ा क्या ना अशोक जी 10 साल के बाद इतने वोट पाने लगे। मैं और सरकार बदलनी है जम्मू कश्मीर की। बदलनी है क्यों? ज्यादा लहर उधर कश्मीरिये दी है, इधर कांग्रेस दी है। इतने जम्मू च कांग्रेस ही लगती है ज्यादा। अच्छा, लोग दुखी हैं। हाँ, महंगाई बड़ी है, ताकि लोग आखते हैं भाई
सरकार बदले थोड़ा फर्क पे 10 साल के बाद तो तुसके किस चीज ही ले सोचिए वोट करने वाले हो? और लोग ये सस्ता हो गया सब कुछ को मार्केट बंदी है कोई है ही नहीं कम काज नहीं लोग कहीं अगर सरकार बदली शायद कोई कम काज चली कि लोग का अच्छा, रोहित बजरंगी जी यहाँ पर दिख रहे हैं। रोहित जी कैसे हैं आप? ऑल इज वेल, ऑलमोस्ट ऑल इज वेल। अच्छा, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? राजेंद्र पाल। राजेंद्र पाल। अच्छा, आपका नाम? देवेंद्र शर्मा। हमारे जम्मू खित्ते की तो जहां अभी हम खड़े हैं, मैं चाहूंगा कि कैमरामैन एक बार कैमरा घुमाए। हम उस पावन भूमि पे खड़े हैं जिसकी आड़ में आज लोग जो है बड़े बड़े राजनेता बन गए। असी डोगरे हैं, अस आखने हैं शाने करने, अस जीतियां जंगा कमसाने करने। वो जो कमसान था ना वो कहीं ना कहीं इन्हीं पर आ गया। तो आज आप देखो ये हालत है हमारे जम्मू की। 10 साल हो गए 10 साल बाद चुनाव हो रहा है। तो मैं तो चाहूंगा बम्पर वोटिंग हो। बदलाव चाहते हैं? क्या चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जनता बदलाव चाहती है। ये परिवारवाद वाली ये पार्टी है। वो फ्रूटी दूल्हा क्या नाम है उसका, वो बुड्ढा जो, हाँ सॉरी, जो बड़े राम धुन गाता है, ठीक है, उस सबसे बड़ा ड्रामेबाज जो है वो है परिवारवाद। देखो अब पुत्र आ गया, पुत्र ने कहा मैंने इलेक्शन नहीं लड़नी, फिर अचानक मानसिक उसका बदलाव आया, फिर 2 सीटों से इलेक्शन लड़ रहा है। अपने बेटे भी उसने कैंपेन में दिखाए, महबूबा मुफ्ती भी अपनी बेटी को लेके आ गई है। अवामी इत्तेहाद पार्टी वो भी परिवारवाद में ही है, क्योंकि बेटों ने बाप के लिए प्रचार किया, इमोशनल प्रचार हुआ, आज वो भी है। और रही बात हमारी जम्मू की, तो ऐसा है कि बहुत बुरा दौर देखा है जम्मू ने 10 साल में, और उस बुरे दौर के साक्षी मैं कहीं ना कहीं उसमें हम भी है, आप भी रहे हैं, शायद क्या पक्का ही रहे हैं। तब जो लोग पार्टी में थे, जो केंद्र की सत्ता के सारे यहाँ पे एलजी गवर्नमेंट चला रहे थे, उन लोगों ने आम लोगों की, जो आम जन है, उनकी जो डेली नीड्स थी, बिजली पानी, इससे ज्यादा आम जन जो है वो कुछ नहीं मांगता। जिस पावन भूमि में हम खड़े हैं ना, यहाँ काम लगे हुए दशकों हो गए अब। तो अब हालत देख लो, ये डोगरा भूमि है, डोगरा पवित्र भूमि कहा जाता है। और राहुल गांधी का बयान याद है 47 में हमने यहाँ से महाराजा को धकेला था। और आपके चैनल के माध्यम से हमारी रियासत के कुंवर करण सिंह जी, मैं आपसे अपील करूंगा, इस सोमवार में इतनी बातें आपने सुन ली अपनी ही पार्टी के लोगों के हाथ से, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, कृपया आप जो है दरबारगढ़ के बारे में तो बाद में सोचें, सबसे पहले आप इस्तीफा दें कांग्रेस पार्टी से, तब पूरी जम्मू की जनता आपके साथ खड़ी होगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, आप कैसे देख रहे हैं ये चुनाव? क्या संतुष्ट किया, 10 साल से काम चल रहा है, एक भी बिल्डिंग इनसे तैयार नहीं हुई है, और रोज नया तोड़े जा रहे हैं। नहीं तो इस बार का वोट आप मतलब क्या सोच कर देंगे? यही सोच के देंगे कि कुछ डेवलप होना चाहिए जे&के में, अगर कर रहे हैं कुछ डेवलप कर रहे हैं। 10 साल से तो कुछ डेवलप हुआ नहीं सरकार से, चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे गवर्नर आ रहा, चाहे कुछ भी रहा हो, हुआ तो कुछ भी नहीं है। हमारे जो हम प्रॉपर यहाँ दरबारगढ़ के रहने वाले लोग हैं, जिनके लिए सैर थी, सुबह सैर करने आते, सैरगाह थी, वो भी खराब करके छोड़ दिए इन्होंने। काम तो लगा है, काम तो लगा कहाँ से, एक भी चीज पोर्शन, एक 10 साल से काम लगा, एक बिल्डिंग तो तैयार करनी चाहिए थी इन्होंने। आप अभी देखिए तकरीबन सारी की सारी बिल्डिंगें दरेड़ के छोड़ दी हैं इन्होंने। आप देखिए ना काम कहाँ हो रहा है, जो बजट में इनको पैसा लाट हुआ है इन लोगों को, बट पैसा लगा कहाँ पे? ये उनका कोई ऑर्डर चेक होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। सबसे बड़ी एक चीज मैं करूंगा, जो चाणक जी हैं, जो यहाँ पे आते हैं, सबको रोब धमकाते हैं, उनसे भी क्वेश्चन मार्क है कि वो बड़ी डुग्गर संस्था चला दें हैं। ये कितने वर्ष जब वो इसमें रहे, तो कितने वर्ष उनकी सुपरविजन में भी रहा। अब यहाँ हालत ये है, जैसे हमारे देव भाई साहब ने बोला, इनका बच्चा तब 1st 2nd में पढ़ता था जब ये काम लगा था, अब वो 11th में आ गया, 12वीं भी पास कर गया, तो इससे ज्यादा क्या कोई बोलेगा। अच्छा, मैं सर आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम राकेश शर्मा। अच्छा, आप अपना नाम बताइए। अशोक शर्मा। अच्छा, आप अपना नाम बताइए। पंडिता। अशोक पंडिता। आपका नाम? जसवंत सिंह। जसवंत सिंह। अच्छा सर, आपका नाम? कमल किशोर वर्मा। आपका नाम? मुकेश कोल। अच्छा, लगभग 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, तो मैं आपका रिएक्शन जानना चाह रहा हूँ कि ये 10 साल के बाद जो चुनाव हो रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, 10 साल के बाद ये चुनाव हो रहे हैं। ये
डेमोक्रेसी का एक पार्ट एंड पार्सल है, लेकिन कुछ ऐसी ताकतें हैं हिंदुस्तान में जो ये इलेक्शन करवाने के बावजूद भी उस पर यकीन करने वाले नहीं है। उनमें से आपको पता ही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, कांग्रेस है, ये भी उनका एक हिस्सा है। जब ये यकीन ही किसी पर नहीं करते, ये बोलते कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मिलिटेंटों को ये बोलते हम छोड़ देंगे, दफा 300 आर्टिकल 370 वो अब उड़ा देंगे। ये कौन सी आर्टिकल 370 में क्या प्रॉब्लम है किसी को? तो आपको लगता है घाटी के लोग भी माहौल बदलेंगे? घाटी के लोग बदल रहे हैं। वो आपको पता चलेगा इलेक्शन में कि क्या पोजीशन है। इनका सुफड़ा साफ होने वाला है सबका, की पार्टी है? पीडीपी वालों का। हाँ, इनको लोगों को पता है कि ये कुछ नहीं है, ये पार्ट एंड पार्सल है, क्योंकि लोगों ने इनको पिछले 70 साल से देख रहे हैं कि ये 70 साल से क्या कर रहे हैं। जितने इन्होंने लूटा है, किसने लूटा। नो डेवलपमेंट इन कश्मीर। आज देखो 10 साल के बाद कितनी डेवलपमेंट हुई है। कुछ ना कुछ तो 100 में से अगर 10 रुपए भी हुए हैं तो हुए तो है, वहां 100 में 100 ही हजम हो जाता है। अच्छा सर, आप अपना रिएक्शन दे दें। अपना रिएक्शन क्यों दूं? मतलब कि हम तो चाहते हैं कि ये बीजेपी की सरकार बने यहाँ पर। अच्छा, ये हमारे लिए, सभी के लिए। अब आप खुद ही दे सकते हो कि डेवलपमेंट वगैरह हर एक अच्छी कर रहे हैं ये। बाकी जम्मू के कुछ नुमाइंदे हैं जो कुछ नहीं है, इन्होंने अच्छा किया, बट आएगी तो इसी की सरकार। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मैं दिनेश कुमार शर्मा करनगर से हूँ और मुझे पता आने वाली गवर्नमेंट जो होगी मोदी जी की होगी और स्टेट में गवर्नमेंट बनेगी बीजेपी की बनेगी, क्योंकि बीजेपी ने इतना काम कर दिया, कोई आज तक कर ही नहीं सकता है, ना करेगा ना करेगा आगे आके। जो काम किया मोदी जी ने किया है कि लोगों को सबको पता है, सबको अवेयरनेस हो गई मोदी जी क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। महबूबा, ये उमर अब्दुल्ला, ये सारे कट्टरपंथी जो हैं उग्रवादियों की बोली बोलते हैं। मोदी जी एक हैं जो राष्ट्र हिंदू राष्ट्र के बारे में बोलते हैं, और वहीं पे उनका काम पता चल जाएगा जब रिजल्ट निकलेगा जहां पे विधानसभा का। उस वक्त बहुमत के साथ जो गवर्नमेंट बनेगी वो बीजेपी की इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बनेगी जहां पे। अच्छा सर, आप भी अपना रिएक्शन दे दें। जी, आपको क्या लग रहा है? अभी अगर जो प्रेजेंट पोजीशन है अभी तो कोई पूरा डिसीजन कोई नहीं ले सक रहा। अगर अब स्लोगन कहेंगे डेमोक्रेसी का, हम कहेंगे कि डेमोक्रेसी, हम वोट डालने जा रहे हैं। डेमोक्रेसी का स्लोगन था डेमोक्रेसी इज द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लेकिन आजकल क्या है? डेमोक्रेसी इज बाय द एमएलए, फॉर द एमएलए। आजकल तो वही है। आजकल डेमोक्रेसी का नामो निशान है नहीं कहीं। जो भी पार्टी आए, आप देखिए पिछले 10 सालों में यहाँ गवर्नर रहा, तो अगर कंपैरिजन करें तो दिस रूल वाज बेटर एज कंपेयर टू जो पब्लिक गवर्नमेंट थी। तो अब जो आएगी, अब जो ये सभी अब भूखे हैं, और अब ये जो ही ये गवर्नमेंट बनेगी तो जपटेंगे, ये लोगों को खाएंगे। पैसा तो को खाना ही खाना है। अब देखेंगे कि लोगों को भी खा जाएंगे। और हमारा आप कह रहे हैं जो भी सरकार आएगी, जो भी सरकार, मैं कहता हूँ ओवरऑल जो है, हम जब देखते हैं कि ये वेट करते होंगे, ये मतलब वो जैसे वो बिल्ली बाहर ये बिल के बाहर रहती है कि चूहा जो ही बाहर आएगा मैं उसको खा जाऊंगा, वही हाल है हमारी जो गवर्नमेंट है। यहाँ डेमोक्रेसी अगर रियल में माने तो डेमोक्रेसी है ही नहीं। जिसकी लाठी उसकी भैंस है। कल को जो भी आएंगे, जो बंदे होंगे, पावर वाले बंदे होंगे, किसी एमएलए के 40 बंदे होंगे, उन्हीं का काम होगा, वही ठेके लेंगे, उन्हीं का काम होगा, नौकरी वही लगेंगे। आम लोग फिर देखते हैं, अच्छा अगले इलेक्शन पर फलानी आदमी के पास जाएंगे, वो हमारा काम करेगा, लेकिन काम किसी का नहीं होगा। काम उन्हीं बंदों का होगा जो वो घेरे में पड़े हैं। अगर ये 100 आदमी है, यही सब आज कांग्रेसी होंगे, कल पीडीपी होंगे, तीसरे दिन एनसी होंगे, चौथे दिन जमाती इस्लामी होंगे, छठे दिन बीजेपी होंगे, और यही घूमते हैं और यही खा जाते हैं, सोसाइटी को यही खा जाते हैं। लोगों को कुछ, पीपल शुड नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम दीज पीपल।
क्योंकि ये सिस्टम ही हमारा ऐसा बना है कि हमें यही, अब जो भगवान के सहारे जो जीते हैं वही होगा। अब देखिए कब की सभी लोगों का समान दृष्टि है। अब देखिए मैं ये मान रहा हूं कि मोदी साहब पर्टिकुलरली, वो तो हम यही कहेंगे, भगवान नहीं कह सकते, मतलब उसका तो रूप है। मतलब जैसे कृष्ण महाराज भी आए थे, उन्होंने समान दृष्टि रखी थी, लेकिन वो चलने नहीं देते। उसके लिए तो पीपल मस्ट बी रेडी फॉर दैट। मतलब नीचे बहुत ज्यादा गंदगी हो गई है। यस, अगर हम ग्राउंड में देखेंगे, बेसिकली ग्राउंड से ही जहां से रूट है, रूट्स आर नॉट क्लियर, रूट गलत है। बाकी ऊपर वाला जो बंदा है वो ठीक है, लेकिन उसको काम नहीं करने दे रहा है। अच्छा, मैं ये भी कहता हूं आपको कि कश्मीर में अगर ना रियल सेंस में प्लेबिसाइड करेंगे तो गवर्नर रूल को प्लेबिसाइड लोग वोट करेंगे। दे आर आल्सो फेड अप। वो भी कहते हैं कि भाई काम किसी का नहीं रहा। अब तो ये जुनून होता है, कोई कांग्रेसी है, कोई बीजेपी है, कोई नेशनल है, कोई वो है, लेकिन असल में सभी लोग फेड अप हैं जो सिस्टम है यहाँ का। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे? ज्यादा कहना नहीं चाहता। जो सरकार बननी चाहिए तो बीजेपी की बननी चाहिए। आम बंदों को ये भी, इनकी भी क्वालिटियां पता चल जाए, बीजेपी की क्या क्वालिटी है। क्या इन्होंने कहा 5 साल से जो डेली वेजर थे इन्होंने परमानेंट नहीं किए। इन्होंने भी वायदे किए हमारी सरकार आएगी डेली वेजर को पक्का किया जाएगा। ये अपने वायदे तो पूरे नहीं कर रहे हैं। वैसे आप देख रहे हैं अखबार पे, जैसे मोदी जी ने कहा मैं इन 100 बंदों को वो दूंगा। आगे देखने बाद पता चलेगा कि मोदी जी वादे कर रहे हैं, जहाँ ये इनके एमएलए वायदे कर रहे हैं। वायदे करने के लिए बड़े पक्के होते हैं, फिर आते नहीं हैं। तो लोगों के आपने रिएक्शन जाने, लोगों की बात आपने सुनी, लोगों के मन में क्या भाव है, बुजुर्ग क्या सोच रहे हैं, युवा क्या सोचते हैं, किस तरह का काम होना चाहिए, क्या वो चेंज चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, ये सारी बातें जो हैं वो आपने जानी। इस पर आप लोग भी अपनी राय रख सकते हैं और देखते रहे दैनिक शहर समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।